बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस साल सूरज ग्रहण रमजान के महीने में आ चुका है। रमजान में एक ऐसा खतरनाक सूरज ग्रहण लगने वाला है जो 29 मार्च हफ्ते के दिन होगा। इसका इंतहाई वक्त, इसकी शुरुआत और इख्तिताम, एक एक चीज, एक एक नुक्ता आपको बताऊंगा। रमजान मुबारक में सूरज ग्रहण कयामत की आखिरी निशानी माना जा रहा है। रब्बे करीम रमजान के महीने में अपनी निशानियों को जाहिर करता है, जिसमें से 400 साल बाद रमजान में सूरज को ग्रहण लग रहा है। दोस्तों, 29 मार्च 2025 का सूरज ग्रहण क्या ये महज एक साइंसी वाकया है या किसी बड़ी प्रेडिक्शन के पूरे होने का इशारा है? क्या हम तारीख के एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां दुनिया एक नाकाबिले यकीन तब्दीली के दहाने पर है? इसके साथ साथ हम डिस्कस करेंगे कि माहिरीन फल्कियात के मुताबिक ये सूरज ग्रहण गैर मामूली नौयत का होगा जो रमजान मुबारक के आखिरी दिनों में वकू पजीर होगा। कुछ अहादीस में इस बात का जिक्र मिलता है कि कयामत से पहले रमजान में ऐसा सूरज ग्रहण होगा जो जमीन पर बहुत बड़ी हलचल मचा देगा। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या ये वही सूरज ग्रहण है जिसकी प्रेडिक्शन की जा चुकी है? अगर ऐसा है तो उसके बाद दुनिया में कौन सी तब्दीलियां मुतवक्के हैं? हजरत नईम बिन हमाद रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताबुल फितन में एक रिवायत नकल करते हैं कि हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हमारे इमाम महदी की निशानी यह है कि रमजान में 2 बार चांद ग्रहण और सूरज ग्रहण होगा जो पहले कभी नहीं हुआ। और दोस्तों, ये रिवायत हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हम मुसाफिरी दौर में दाखिल हो चुके हैं? क्योंकि अभी 14 मार्च 2025 को एक मुकम्मल खूनी चांद ग्रहण ने दुनिया को अपनी लपेट में ले लिया था और अभी रमजान खत्म नहीं हुआ कि साइंसदानों ने सूरज ग्रहण की वार्निंग भी दे दी है। अगर गौर करें तो ये दोनों वाकयात रमजान में रूनुमा हुए हैं। एक और हदीस में हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कयामत से पहले के आखिरी रमजान में सूरज और चांद ग्रहण होगा। उसके बाद ऐसी आवाज आएगी जो पूरी दुनिया को हिला के रख देगी। 70,000 लोग बेहोश हो जाएंगे, 70,000 बहरे हो जाएंगे और 70,000 अंधे हो जाएंगे। फिर जलजले और कुदरती आफात का ना खत्म होने वाला सिलसिला शुरू हो जाएगा और इन्हीं हालात में दज्जाल का ज़हूर होगा। ये हदीस इस नजरिए को तकवीयत देती है कि रमजान में होने वाले सूरज ग्रहण महज एक आम फल्कियाती वाकया नहीं होगा, बल्कि ये जमीन पर होने वाली बड़ी तब्दीलियों का पेश खैमा हो सकता है। अगर साइंसी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो सूरज ग्रहण के दौरान जमीन, चांद और सूरज एक सीध में आ जाते हैं, जिससे जमीन पर कशिश शकल के असरात बढ़ जाते हैं और ये असरात सिर्फ समंदरों पर ही नहीं बल्कि जमीन की अंदरूनी परतों पर भी पड़ते हैं, जिससे आतिश विशान लावा बनकर मुतहरिक हो सकते हैं और जलजलों के इम्कानात कई गुना बढ़ सकते हैं। दोस्तों, इस वक्त दुनिया भर में गैर मामूली वाकयात तेजी के साथ रूनुमा हो रहे हैं। इसराइल और फलस्तीन की जंग, ईरान और इसराइल की कशीदगी, रूस और यूक्रेन की जंग, अमेरिका और यमन की बढ़ती हुई दुश्मनी, ये सब हमें किसी बहुत बड़े आलमी तूफान का इशारा दे रही है। और कुछ ही अरसा पहले अफ्रीका में जमीन के धंसने के वाकयात, कैलिफोर्निया के साहिल पर समंदर में गैर मामूली उतार चढ़ाव और दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में दरियाओं का सुर्ख हो जाना, ये सब वो निशानियां हैं जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अब सवाल ये है कि क्या ये सब कुछ किसी बहुत बड़ी तब्दीली की तरफ इशारा है? और क्या 29 मार्च 2025 का सूरज ग्रहण वो इशारा है जिसके बाद दुनिया में वो वाकयात पेश आएंगे जो तारीख में पहले कभी रूनुमा नहीं हुए? अगर हम अहादीस पर गौर करें तो ये वक्त आजमाइश का वक्त होगा। दज्जाल के खुरूज को ऐसा रंग दिया जाएगा कि बहुत सारे लोग इसे हक समझकर इसके पीछे चल पड़ेंगे और कमजोर ईमान वाले गुमराही का शिकार हो जाएंगे। मुसलमानों के लिए एक अजीम आजमाइश का वक्त होगा। अभी ये कहना कबल अज़ वक्त होगा कि आया 29 मार्च 2025 का सूरज ग्रहण वही निशानी है जिसका जिक्र अहादीस में किया गया है, लेकिन ये तय है कि हमें अल्लाह की तरफ रुजू करना होगा, अपने ईमान को मजबूत करना होगा, अपने अमाल की इस्लाह करनी होगी और इन निशानियों को महज इत्तफाकिया समझकर नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। ये वक्त दुनियावी मामलात में गुम होने का नहीं बल्कि अल्लाह ताला की तरफ रुजू करने का, नमाज और दुआ में इजाफा करने का और ईमान को मजीद मजबूत करने का। अल्लाह ताला हमें हर फितने और आजमाइश से महफूज रखे और हमें हक पर साबित कदम रहने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। दोस्तों, 3 बुर्ज को 29 मार्च 2025 को रूहानी ताकत मिलने वाली है क्योंकि यह ग्रहण इनके दिमाग को फैज़ रहमत और बरकत देने आया है। दोस्तों, रमजान की आखिरी रातों में एक सूरज ग्रहण होने वाला है जिसका असर तमाम बुर्ज वालों पर कायम होगा। यह ग्रहण पाकिस्तानी वक्त के साथ भी 29 मार्च 2025 दोपहर 1:50 पर शुरू होगा, जिसका इख्तिताम तकरीबन शाम 5:40 तक हो जाएगा। लेकिन इसकी एहतियात 29 मार्च सुबह 8 बजे से लेकर रात 11 बजे तक की जाए तो बेहतर है। वो बुर्ज जिनको रूहानी ताकत मिलेगी उनमें से पहला बुर्ज लिब्रा है। सालों के बाद फिर लिब्रा वालों के लिए फैज और रहमत और इल्हाम का दरवाजा खुलने वाला है। अब वक्त से पहले ये वक्त को देख पाएंगे, कौन अपना है कौन पराया है, यह पहचान पाएंगे। और दूसरा बुर्ज कैप्रिकॉर्न है। कैप्रिकॉर्न दुनियावी हवाले से मर्तबे की तरफ तो जा रहे थे, लेकिन इस ग्रहण के बाद अब ये सच और झूठ पहचान लेंगे कि कौन अपना है कौन पराया है। अल्लाह का फैज इनकी आंखों पर होगा। और तीसरा बुर्ज कैंसर है। कैंसर वालों को इल्हामी ताकत और रूहानी ताकत से यह ग्रहण नवाज देगा।
तभी अगर ये खामोशी से लोगों को सुनना शुरू करें तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि लोगों का सच इनके सामने वाज़े ना हो। अब अल्लाह वालों, जो हामला औरतें हैं उनको बाहर मत निकालिएगा, जो कम सिन उम्र बच्चे हैं उन बच्चों को भी बाहर मत निकालिएगा, आसमान की तरफ निगाह नहीं उठाइएगा, कहीं ऐसा ना हो कि बच्चे आपके अंधे हो जाएं, और जो हामला औरतें हैं उनका हमल भी कहीं ऐसा ना हो कि हमल गिर जाए, कहीं ऐसा ना हो कि सूरज की तेज शुआओं से वो बच्चा पेट के अंदर ही कट जाए। और इतनी ज्यादा बलाएं हम पर नाजिल होती हैं क्योंकि जब सूरज और चांद को ग्रहण लग जाता है तो पूरी दुनिया में अंधेरा छा जाता है, फिर शैतान की औलादें बाहर निकलती हैं। अल्लाह वालों, इस तरीके की बहुत सी बातें हमारे दरमियान में आ रही हैं जो किस्से कहानियों के सिवा और कुछ भी नहीं, और साइंसी तबसरा निगार भी बहुत सारी बातें कर रहे हैं। अल्लाह वालों, आज की इस वीडियो में, इस क्वालिटी वीडियो में, इस डिटेल वीडियो में हर एक नुक्ता कुरान और हदीस की रोशनी में बताऊंगा। अल्लाह वालों, माहिरीन साइंसदानों ने इंकशाफ किया है कि दुनिया एक बहुत बड़ी तब्दीली से गुजरने वाली है, और ये तब्दीली एक ऐसी खौफनाक सूरज ग्रहण की वजह से रूनुमा होगी जो दुनिया का नक्शा बदल कर रख देगी। साइंसी हलकों की तरफ से जारी करदा रिपोर्ट्स के मुताबिक एक ऐसा सूरज ग्रहण है जो दुनिया की 400 साल तारीख में इससे पहले कभी रिकॉर्ड नहीं किया गया, और अगर किया भी होगा तो वो भी तकरीबन 400 साल पहले होगा। दोस्तों, सूरज ग्रहण के बारे में कई पेशेनगोइयां की जा रही हैं, दुनिया भर में कई तरह के तबसरे जारी हैं, इसके नतीजे में होने वाली तब्दीलियों के बारे में कई तरह के अंदाजे लगाए जा रहे हैं, इसके सारे पहलुओं का जायजा लिया जा रहा है, जिसके बाद एक और खबर सामने आई है कि ये सूरज ग्रहण दुनिया पर दूसरी बहुत सी तब्दीलियों के साथ साथ शदीद किस्म के जल्जलों का सबब भी बनेगा। अमरीकी जियोलॉजिकल सर्वे ने अपनी रिपोर्ट्स में जारी किया है, जिसमें उन्होंने धातों के बारे में बताया है कि जहां पर जल्जलों के लिए हसास हैसियत रखते हैं, उन मकामात के नीचे जमीन की गहराई में मौजूद टेक्टोनिक प्लेट्स जो हैं वो अपनी पोजीशन से हिल जाएंगी और वो रगड़ने के बाद ऊपर की तरफ उठ जाएंगी, जो कि जल्जले की अलामत है। अल्लाह वालों, ये सारी बातें हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले ही बता दी थी कि जल्जले किस वजह से आते हैं, लेकिन जो अमेरिकी साइंसेज रिसर्च वाले हैं, जो जियोलॉजिकल वाले हैं, उनके अंदाजों के मुताबिक जल्जला ये तसलसल निहायत ही शिद्दत इख्तियार करने वाला है, जो कि बड़े बड़े शहरों को नेस्तो नाबूद कर देगा। नाजरीन, इस आलमी खबर को अगर इस्लामी नुक्ता नजर से देखा जाए तो कई ऐसे पहलू सामने आते हैं जो हम मुसलमानों के लिए तसव्वुर करना भी और ये बिल्कुल ही बदल देने वाली बात है, लेकिन साइंस क्योंकि इस्लाम को फॉलो नहीं करती, अलबत्ता अपनी हर रिसर्च के इंकशाफात वो लोग कुरान और हदीस की रोशनी में ही करते हैं। साइंसदानों की पेशनगोई के मुताबिक ये सूरज ग्रहण इस्लामी महीने रमजान अल मुबारक में वाक़या होगा, और ये इतना खतरनाक होगा कि जो पूरी दुनिया का नक्शा ही बदल कर रख देगा। अगर गौर किया जाए तो ये हकीकत सामने आती है कि अल्लाह ताला ने जिस तरह मुसलमानों को कयामत की बड़ी बड़ी निशानियां पहले बता दी हैं, जिनमें यह भी कहा गया है कि कयामत की सबसे बड़ी निशानी के ज़हूर से पहले जो रमजान अल मुबारक आएगा उसमें कई खौफनाक वाक़यात होंगे, सूरज ग्रहण भी होगा और जल्जले भी आएंगे। तो ये सारी सूरत हाल इस तरफ इशारा कर रही है कि शायद ये कयामत से पहले का ही रमजान है जो हम लोग इस वक्त गुजार रहे हैं। दोस्तों, इस सिलसिले में हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कयामत से पहले आखिरी रमजान में एक मुकम्मल सूरज ग्रहण वाक़या होगा, जिसके बाद पूरी दुनिया में एक ऐसी आवाज गूंजेगी जिसके माखज के बारे में किसी को इल्म नहीं होगा कि ये आवाज दुनिया के लोगों को इस कदर दहशत ज़दा कर देगी कि 70,000 के करीब लोग इस आवाज के खौफ से बेहोश हो जाएंगे, 70,000 के करीब लोग बहरे और अंधे हो जाएंगे। और इस आवाज के बाद ऐसे रमजान अल मुबारक में दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में शदीद जल्जलों का सिलसिला भी शुरू हो जाएगा, जिससे पूरी दुनिया में तबाही फैलेगी। इन्हीं जल्जलों के दौरान ये इसके बाद दज्जाल का ज़हूर भी हो जाएगा, और उसके कुछ अरसे बाद इस्लाम का आखिरी मार्का भी लड़ा जाएगा, जिसके लिए हजरत इमाम महदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर इन्हीं दिनों में होगा। दोस्तों, सूरज ग्रहण के ऐलान के बाद कुछ ही दिनों बाद एक और अमेरिका के जियोलॉजिकल रिसर्च सर्वे ने इनकी तरफ से एक रिपोर्ट शाया की गई है, जिसमें उन्होंने बताया है कि अमेरिका के 7 से 8 मकामात इस वक्त जल्जले की शदीद लपेट में हैं। अल्लाह वालों, इन मकामात पर अगर जल्जला आया तो उन्होंने इंकशाफ किया है कि टेक्टोनिक प्लेट्स जो सूरज की रोशनी है उसको देकर ऊपर की तरफ आ जाएंगी और जल्जला पैदा हो जाएगा, जिसकी वजह से अमेरिका के 7 से 8 इलाके शदीद मुतासिर होंगे। अब अल्लाह वालों, आप ताइवान का हाल ही देख लें, जो कुछ अरसा पहले वहां पर जल्जला आया था, पूरा मुल्क उस जल्जले की लपेट में आ गया था। ताइवान बहुत ज्यादा ऊपर का मुल्क था, यानी कि अगर हम उसको आज के जदीद दौर के एतबार से देखें तो ताइवान हर तरह से अपने आप को सिक्योर समझता था। जो उसने बिल्डिंग्स बनाई थी, ऊंची ऊंची इमारतें बनाई थी, उसका स्ट्रक्चर जो उसने डिजाइन किया था वो जल्जला प्रूफ था। लेकिन वो लोग ये बात भूल गए थे कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हर चीज पर कुदरत रखता है। मेरे रब की शान हर चीज से ऊंची है, मेरे रब की जात और सिफात कुन फयकून है। अगर उनको इस बात का इदराक होता तो फिर वो लोग इस इमारतों को बनाने के बाद भी अल्लाह रब्बुल आलमीन के आगे सजदा रेज होते, लेकिन अल्लाह पाक ने उनको तौफीक ही नहीं दी। तो अल्लाह पाक ने अपनी निशानी के जरिए उनको बताया, और जैसा खतरनाक किस्म का जल्जला वहां पर रिकॉर्ड किया गया है, ये आप लोगों के आगे की ही बात है, क्योंकि अब अमेरिका भी अपने 7 से 8 मकामात को जाहिर करते हुए बता रहा है कि हम लोग इस तबाही की जद में आ रहे हैं। दोस्तों, ये बहुत सारे मामलात ऐसे हैं जो कि कयामत की तरफ जा रहे हैं। अल्लाह वालों, ये सारी बातें आपको बताने का मकसद क्या है कि आप इन चीजों को समझ सकें कि कयामत से पहले जो गूंज सुनाई देगी
وہ گونج ابھی تک سنائی نہیں دی گئی ہے۔ اللہ والو، آج 27 رمضان المبارک جمعۃ الوداع کا دن ہے اور کل 28واں روزہ ہفتے کے دن ہوگا، اور میں آج اس ویڈیو کو 27ویں روزے میں جمعۃ الوداع کے دن اپلوڈ کر رہا ہوں۔ تو اللہ والو، آپ خود اس بات کا اندازہ لگا لیں کہ ابھی تک وہ آواز سنائی نہیں دی گئی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آواز اتنی تیزی سے بلند ہوگی کہ ہر بندہ اس آواز کو سن سکے گا، لیکن وہ آواز کہاں سے آئے گی اس کا اندازہ کوئی بھی نہیں لگا پائے گا۔ اللہ والو، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کے مطابق جو قیامت قائم ہوگی، لیکن ابھی وہ وقت نہیں آیا ہے، اور آپ لوگوں کو جو عمل میں بتانے جا رہا ہوں، وظیفہ بتانے جا رہا ہوں، وہ وظیفہ بھی بڑا مستند اور ایسا عمل ہے جو انشاءاللہ العزیز آپ کے لیے مددگار ثابت ہوگا۔ اللہ والو، جتنی باتیں میں نے ابھی تک آپ لوگوں کو بتائیں وہ تمام کی تمام باتیں نیوز اور جو احادیث کی روشنی میں ہے، میں نے ان دونوں کو رکھ کر ایک کوالٹی ویڈیو بنانے کی کوشش کی ہے۔ اللہ والو، وہ میں نے آپ کے سامنے خبر رکھ دی ہے۔ اب چلتے ہیں عمل کی طرف، اب چلتے ہیں اپنے وظیفے کی طرف۔ اللہ والو، چاند کو گرہن کیسے لگتا ہے، سورج کو گرہن کیسے لگتا ہے، میں نے آپ کو سائنٹیفک ریسرچ کے اکارڈنگ بتانے کی کوشش کی ہے، لیکن اب اسلامک روح کی نظر سے بھی دیکھ لیتے ہیں کہ ان چیزوں کے بارے میں اسلام ہمیں کیا کہتا ہے۔ دوستو، بھائیوں اور بہنوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صاحبزادے حضرت قاسم جب اس دنیا سے انتقال فرما گئے تو اس وقت سورج کو گرہن لگا ہوا تھا، اور لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ گرہن حضرت قاسم علیہ السلام کی وفات کی وجہ سے لگا ہے۔ جب یہ بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سورج گرہن کا لگنا اور چاند گرہن کا لگنا یہ کسی کی موت یا زندگی سے کوئی تعلق نہیں رکھتا، بلکہ یہ اللہ رب العزت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ تو دوستو، بھائیوں اور بہنوں، سورج گرہن کے وقت اور چاند گرہن کے وقت بہت سی ایسی کہانیاں سنائی جاتی ہیں جن کا اسلام سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں، لہٰذا اسلام کو سمجھنے کی کوشش کریں، ہمارا اسلام جو حکم دیتا ہے اس کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کریں، نہ کہ مختلف کہانیوں کو سن کر ان پر عمل کرنا شروع کر دیں۔ تو دوستو، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے جو لوگ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را ابھی ہمارے چینل اوکے کورس کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں تاکہ آپ کا بھی اس کار خیر میں حصہ شامل ہو سکے۔ عمل کی بہترین رہنمائی کے لیے ویڈیو کو شروع سے انت تک لازمی دیکھیے گا، ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب اللہ والو، سورج گرہن کے وقت ہمیں کیا عمل کرنا چاہیے، کس طریقے سے کرنا چاہیے، طریقہ کار اچھی طرح سے سن لیں اور سمجھ لیں۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ سورج کو گرہن لگا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایسی کیفیت طاری ہوئی جیسے قیامت آ گئی ہو۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسجد میں تشریف فرما ہوئے اور نماز پڑھی، بہت ہی لمبے قیام، رکوع اور سجدے اور سجود کے ساتھ آپ نے اپنی نماز کو مکمل کیا، اور آپ کو جو صحابہ کرام نے ایسا کرتے ہوئے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا تو انہوں نے دیکھ کر فرمایا کہ یہ نشانیاں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے، یہ کسی کی موت یا زندگی کی وجہ سے نہیں ہوتا، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے۔ جب تم کوئی ایسی بات دیکھو تو اللہ کے ذکر اور دعا اور استغفار کی طرف دوڑا کرو۔ تو دوستو، بھائیوں اور بہنوں، اس سے ثابت ہوا کہ جب بھی سورج گرہن لگے یا پھر چاند کو گرہن لگے تو آپ لوگوں نے کیا عمل کرنا ہے اور کس طریقے سے کرنا ہے۔ دوستو، جب سورج گرہن لگے تو آپ نماز کسوف ادا کریں، یعنی کہ 2 رکعت نماز نفل پڑھیں، اور جب چاند گرہن لگے تو نماز خسوف ادا کریں، اس وقت بھی 2 نوافل پڑھیں، اور ان نوافل کی نیت آپ نے کیسے کرنی ہے، جیسے آپ دوسرے نوافل پڑھتے ہیں۔ پہلی رکعت میں بھی سورہ فاتحہ کے بعد آپ کوئی سی بھی سورہ مبارکہ پڑھ سکتے ہیں، دوسری رکعت میں بھی آپ سورہ فاتحہ کے بعد کوئی بھی سورہ مبارکہ پڑھ سکتے ہیں۔ ایک تو عمل آپ نے یہ کرنا ہے کہ یعنی نماز کسوف یا خسوف جو پڑھی جاتی ہے وہ تو چاند گرہن میں پڑھی جاتی ہے، لیکن نماز کسوف جو پڑھی جاتی ہے وہ سورج گرہن میں پڑھی جاتی ہے، اور اس بار جو سورج گرہن لگنے والا ہے وہ بہت زیادہ تیز لگنے والا ہے، بالکل ایک لائن میں، ایک سٹریٹ لائن میں چاند بھی اور سورج دونوں آنے والے ہیں، یعنی کہ دن کے اندر اندھیرا چھا جائے گا۔ تو اللہ والو، باہر نکلنے سے اجتناب کریں، کیونکہ جو سورج اور چاند کو ٹکرا کر روشنی ہمیں ملے گی وہ روشنی ہمیں متاثر کرے گی، کیونکہ روزانہ جو ہم سورج کی روشنی حاصل کرتے ہیں وہ ہمارے جسم کو تر و تازہ کرتی ہے، لیکن اس بار جو روشنی ملے گی بڑی منفرد ملے گی۔ تو اللہ والو، آپ لوگوں نے بالکل بھی فکر نہیں کرنی، اور نہ ہی آپ نے یہ سوچنا ہے کہ میں باہر نکلا تو میرے سر میں درد ہو رہا ہے، سورج کی شعائیں برداشت نہیں ہو رہی، میں بے ہوش ہونے والا ہوں یا میں بے ہوش ہونے والی ہوں۔ بہتر تو یہ چیز ہے کہ آپ وسوسوں میں نہ پڑیں اور اپنے گھر میں موجود رہیں، اللہ والو باہر نہ نکلیں تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ جو روشنی نکلے گی وہ ہمارے جسم کے لیے ایک نئی روشنی ہوگی، کیونکہ وہ 400 سال کے بعد ایسی روشنی نکل رہی ہے جو کہ زمین، سورج اور چاند تینوں کو ایک سٹریٹ لائن کے اندر آ گئے ہیں، اور روشنی ان کو ٹکرا کر جب ہم تک پہنچ رہی ہے تو اللہ والو، روزانہ جو روشنی ہمیں سورج کی ملتی ہے وہ ڈائریکٹ پیٹ کی طرف سے ملتی ہے، ہم اس روشنی کے عادی ہیں، اس لیے ہماری باڈی اس روشنی کو دیکھ کر کچھ نہیں کرتی، لیکن جب ہمیں سورج گرہن والی روشنی ملے گی تو اللہ والو، اس سے ہمارے جسم کے اندر بہت ساری چیزیں پیدا ہو سکتی ہیں، مثلا دانوں کا نکل آنا، رنگ کا کالا ہو جانا، رنگ کا جل جانا، اس کے علاوہ چکر آنا، آنکھیں دھندلی ہو جانا، بہت سارے ایسے سائنسی پروف ہیں، آپ کے ساتھ انکشافات ہو سکتے ہیں، لیکن آپ لوگوں نے وسوسے میں نہیں پڑنا، کامل ایمان کے ساتھ اس وقت کو آپ لوگوں نے برداشت کرنا ہے۔ اب اللہ والو، دوسرا عمل سماعت کریں جو آپ نے عمل کرنا ہے وہ استغفار کا عمل ہے۔ اللہ والو، استغفار بہت سارے ہیں، آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، استغفر اللہ پڑھیں گے تو یہ بھی بڑا مستند عمل ہے۔ اگر آپ لوگ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کو پڑھیں گے تو یہ بھی گناہوں کو بخشش کی طرف لے کر جاتا ہے۔
अगर आप अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार पढ़ेंगे तो वो भी आपको इसी तरफ लेकर जाएगा। अल्लाह वालों, मेरी आपसे हाथ जोड़कर गुजारिश है कि उस वक्त आप लोग बाहर ना निकलें, क्योंकि ये जो सूरज ग्रहण है ये यूरोपीय ममालिक में तो बहुत तेज निकलेगा, वहां तो जलजले आने वाले हैं और आएंगे जलजले, लेकिन वो हमारी पाकिस्तानी साइड पर या इंडिया साइड पर या बांग्लादेश यानी कि एशिया के अंदर जो भी लगते हैं, साउथ अफ्रीका, सऊदी अरेबिया और दुबई के जितने भी लगते हैं, उन सब के अंदर तो कम आएंगे, लेकिन आएंगे जरूर, नुकसान पहुंचाने वाले लाजमी आएंगे। तो अल्लाह वालों, जलजले से तो हम बच सकते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग दुआ करेंगे कि या रब्बुल आलमीन हमें जलजलों की जद से भी बचा, क्योंकि जो तबाही जलजलों से होती है आप लोग खुद जानते हैं, और गुनाह जिस तरह के आम हैं अल्लाह वालों कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए अल्लाह पाक से नियत भी करेंगे और दुआ भी करेंगे। अल्लाह वालों, लैलतुल कदर की रात में भी सूरज ग्रहण के हवाले से दुआ की थी, और दोस्तों मुझे बहुत सारे मैसेजेस भी आ रहे थे, कॉल्स आ रही थी, और मस्जिद में भी लोग इस चीज के बारे में पूछने आ रहे थे कि हजरत इस तरीके से हो रहा है तो हमें क्या करना चाहिए। तो अल्लाह वालों, मैं आप लोगों से यही बात कहना चाहता हूं कि कोशिश करें कि घर में रहें, घर से बाहर फजूल ना निकलें तो बेहतर है। बस जो नमाज पढ़ने के लिए निकलेंगे जोहर की, बस उस नमाज के लिए निकले। कोशिश करें कि मस्जिद अगर करीब है तो नमाज के लिए निकल जाएं, वरना नमाज भी अपने घर में पढ़ें। कोई आपका बड़ा भाई है तो वो जमात करवा ले, इंशाल्लाह जमात हो जाएगी। अल्लाह वालों, इस तरीके से भी आप लोग अपने घर में नमाज का एहतमाम कर सकते हैं। कोशिश करें कि बाहर जाने से इज्तनाब करें, क्योंकि ये जो सूरज ग्रहण निकलेगा इसका मैंने आपको प्रॉपर सारा टाइम बता दिया है कि ये किस वक्त से लेकर किस वक्त तक जारी रहेगा। तो दोस्तों आप कोशिश करें कि उस वक्त आप लोग बाहर ना जाएं। और अल्लाह वालों, जो हामला खवातीन हैं उनसे हाथ जोड़कर गुजारिश है, क्योंकि आप लोग जिस पोजीशन में होती हैं उस पोजीशन के अंदर आपकी सांस का, आपकी डाइट का, हर चीज का ख्याल रखना बहुत जरूरी हो जाता है। इसलिए आपसे हाथ जोड़कर कहता हूं कि बाहर मत निकलिएगा, ना छत पर जाइएगा, अपने घर में अपने कमरों में आप लोग कुरान पाक की तिलावत करें, ज्यादा से ज्यादा अल्लाह पाक से दुआ करें, जो वजीफा बता रहा हूं वो वजीफा करें, इंशाअल्लाह अजीज बहुत सारे फायदे होंगे। तो अल्लाह वालों, आप लोगों ने पहले नंबर पर 2 नवाफिल पढ़ लिया, जो नमाज कसूफ है वो आपने पढ़ ली, यानी कि जो नबवी अमल में आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुआ हूं। अल्लाह वालों, आप लोगों ने बिलखसूस इसको कर लेना है, क्योंकि इसकी हैसियत है, इसका एक वजूद है जो मैं आपके आगे बयान कर रहा हूं। अल्लाह वालों, दूसरे नंबर पर आप लोगों ने अस्तगफिरुल्लाह पढ़ना है। अस्तगफिरुल्लाह के अलावा भी बहुत सारे इस्तगफार हैं, आप उनमें से भी कोई पढ़ सकते हैं। आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ 313 बार पढ़ना है, यानी कि कसरत से आप लोगों ने पढ़ना है। 313 की जो तादाद है वो कसरत में आ जाती है। अल्लाह वालों, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हदीस में यही फरमाया था कि कसरत से इस्तगफार करो, तो आप लोगों को कसरत से इस्तगफार करने का बता रहा हूँ। अब अकाबरीन का बताया हुआ एक वजीफा आप लोगों को बता रहा हूँ, उसको भी पढ़ लें तो इंशाल्लाह, क्योंकि जब आप लोग नमाज कसूफ भी अदा करेंगे तो उसके बाद आपने इस्तगफार भी पढ़ लिया, तो क्यों ना अल्लाह पाक को राजी करने के बाद अल्लाह पाक से अपने रिस्क के लिए भी आसानी करवा ली जाए। तो अल्लाह वालों, आप लोग अल्लाह पाक का वो नाम पढ़ेंगे जिसकी मेरे रब ने खुद कसम खाई है। या फत्ताहू, ये वो नाम है जिसमें मेरे रब ने खुद कसम खाई और कहा कि कसम है मुझे अपने इस नाम या फत्ताहू की, जो इस नाम से कोई भी मांगता है मैं उसको अता करता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर आपने 2 नामों को पढ़ना है, एक आपने या फत्ताहू को पढ़ना है और दूसरा आपने या रज़्ज़ाक़ू को पढ़ना है। अब दोस्तों दोनों नामों को मिलाकर पढ़ेंगे तो एक शुमार होगा, जैसे कि या फत्ताहू या रज़्ज़ाक़ू, दोनों नामों को मिलाकर पढ़ा तो 1 बार हो गया, या फत्ताहू या रज़्ज़ाक़ू 2 बार हो गया, या फत्ताहू या रज़्ज़ाक़ू 3 बार हो गया। इस तरह से आपने या फत्ताहू या रज़्ज़ाक़ू को अपने हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें, आपने सिर्फ और सिर्फ 41 टाइम्स पढ़ना है। उसके बाद आप लोग दोबारा दुरूद पाक पढ़ लें, अव्वल आखिर दुरूद पाक लाजमी पढ़िएगा। दुरूद पाक पढ़ने के बाद हाथ उठा के जो दुआएं करेंगे, मेरा रब बिल खसूस आपकी दुआओं को कबूल व मंजूर फरमाएगा, और हसूल बरकत और सवाब की नीयत से मेरे साथ भी आप लोग दुआ कर लें। इंशाअल्लाह अज़ीज अल्लाह पाक हमें इस बड़ी तबाही से बचाएगा, और हो सकता है कि ये वीडियो हजारों लाखों लोगों तक जाए, क्योंकि इस वीडियो को मैं पहले ही बना के अपलोड कर दूंगा ताकि आप लोग इस वीडियो से आसानी से अपने लिए एहतियात कर सकें। ऐ मेरे मालिक मौला, तू तो रहमान है, तू रहीम है, तू करीम है, तुझे तेरी शान करीमी का वास्ता। ऐ मेरे मौला, आज जो शख्स भी हाथ उठाकर तेरे आगे दुआ कर रहा है, ऐ मेरे मौला आहोजारियां कर रहा है, वीडियो उसने पूरी देखी, मेरे मौला उन सब को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमा। ऐ मेरे मौला, जिसने भी बगैर वीडियो को स्किप करके देखा है और दुआ में शामिल भी हुआ है, कमेंट्स में अपने पूरे नाम के साथ आमीन भी लिखता है, ऐ मेरे मौला तू उसको सलामत रख, उसके तमाम सगीरा और कबीरा गुनाहों को माफ फरमा दे। ऐ मेरे मौला उसकी नेकियों में ज्यादती फरमा। ऐ मेरे मौला हम सब मुसलमानों में से अगर कोई भी बेरोजगार है तो रोजगार अता फरमा, हम सब को कुशादा रोजगार अता फरमा। जो बे औलाद है साहिब औलाद बना। ऐ मेरे मौला, जो हमल से मेरी बहनें मौजूद हैं, मेरी तमाम बहनों की हिफाजत फरमा, उनके हमल की हिफाजत फरमा, उनके बच्चों को पूरे आज़ा के साथ सेहतमंद पैदा फरमा। ऐ मेरे मौला उन सब को अपनी बना अपने हिफ्ज़ो अमान में रख, किसी की गोद को मत उजड़ने देना। बेशक अगर तेरी हिफाजत में कुछ दिया जाए तो मेरे मौला तू बेहतरीन हिफाजत फरमाने वाला मेहरबान है। आज हम लोग अपने आप को तेरी हिफाजत में देते हैं। ऐ मेरे मौला हमारे मुल्क को जल्जलों से महफूज फरमा, हमारे मुल्क को ऐ मेरे मौला अपने गजब से बचा ले। ऐ मेरे मौला अपनी मदद को जारी फरमा दे। हम सब तेरे आगे हाथ उठा कर दुआ कर रहे हैं कि ऐ मेरे मौला तू जो सूरज ग्रहण को लगा रहा है, मुझे ऐसा ही लगता है क्योंकि फलस्तीन और गाजा पर बेशुमार जुल्म अमेरिका और इसराइल कर रहा है। ऐ मेरे मौला उन मुल्कों को तबाह बर्बाद कर दे, उनको तबाह बर्बाद कर दे। ऐ मेरे मौला लेकिन हम सब की तू हिफाजत फरमा,
اور کیونکہ تیرا کلمہ پڑھنے والے ہیں، تیرے حبیب کا نام لینے والے ہیں، اے میرے مولا اگر ہم ہی نہیں رہیں گے تو عبادتیں کون کرے گا؟ اے میرے مولا ہم سب کو تو سلامت رکھ، اور جو بھی بندے اس فانی دنیا سے انتقال فرما گئے ہیں ان کی قبور کو منور فرما دے، ان کی بخشش فرما دے، ان کے درجات میں بے حساب بلندیاں عطا فرما، آمین اللہم آمین۔ دوستو ایک بار کامنٹس میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا انشاءاللہ العزیز۔ اگر کسی ایک کی بھی آمین اللہ پاک کے حضور قبول ہو گئی تو ہم سب کے بیڑے پار ہو جائیں گے۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک اور بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے۔ اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کامنٹس میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آپ سب کو خوش اور آباد رکھے، ہمیشہ ہنستے اور مسکراتے رہیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ ایک اور وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی